स्वागत है आप सभी का जरनास रेसिपी में। तो आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई की फेमस ब्लैक पाव भाजी की रेसिपी। जी हाँ, तो ब्लैक पाव भाजी का नाम कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो आज यहाँ पर मैं आपके साथ एक ब्लैक स्पेशल मसाला के साथ ये ब्लैक पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये रेसिपी टेस्ट में रेगुलर भाजी से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये टेस्ट में लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो ब्लैक पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर लिया है, कैबेज है, पोटैटो है, लौकी है और हरा मटर लिया है। तो ये सारी सब्जी मिलाकर मैंने 700 से 800 ग्राम सब्जी अभी ली है। तो सबसे पहले मैंने लौकी को कट करके कुकर में डाल दिया है और इसके बाद मैं पोटैटो को भी कट करके कुकर में डाल देती हूँ। ये सारी सब्जी को सबसे पहले हमें कुकर में विसल लगाकर बॉईल कर लेनी है। तो यहाँ पर आलू और लौकी दोनों को मैंने बारीक कट करके कुकर में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कैबेज को भी इस तरह से काट के इसके साथ हम डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से फ्लावर को भी हम टुकड़ों में काट के इसमें डाल देंगे। ये ब्लैक पाव भाजी में ज़्यादातर पोटैटो का यूज़ ज़्यादा होता है। इसमें आप बैंगन डालना चाहते हो तो उसके ऊपर की छाल निकालकर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल हरा मटर लिया था, उसमें से आधा मैंने ये सब्जी के साथ बॉईल करने में डाल दिया है। अब कुकर में 1 गिलास पानी और 1 चम्मच नमक डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर उसकी हम 3 से 4 विसल लगा लेंगे। कुकर की विसल जब तक लगती है तब तक यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रेवी के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कैप्सिकम लिया है, 2 ऑनियन है, 2 टमाटर है और हमने जो रखा था मटर आधा कप वो लिया है। तो टमाटर, ऑनियन और कैप्सिकम को बिल्कुल इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और टमाटर और ऑनियन की आप ग्रेवी करना चाहते हो तो मिक्सी के जार में आप ग्रेवी भी कर सकते हो। और उसके साथ मैंने 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 से 3 तीखी वाली मिर्ची ली है और 1 चम्मच जितना सूखा लहसुन को बारीक चॉप करके ले लिया है और उसके साथ 1 बड़ा चम्मच जितना हरा लहसुन को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। उन सबको मिक्स करके इस तरह इसकी पेस्ट बना लेनी है, या तो फिर चॉपर में एकदम बारीक उसको चॉप कर लेना है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और हम ब्लैक वाला मसाला बनाते हैं। तो ब्लैक मसाला बनाने के लिए यहाँ पर 1 टुकड़ा तज का लिया है, 1 इस तरह से चक्री फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 15 से 20 नंग जितना मैंने ब्लैक पेपर लिया है, मरी लिया है। तो इसके साथ 1 चम्मच सूखा धनिया और 8 से 10 जितना लौंग ले लिया है। और यहाँ पर इस तरह से ये सूखा नारियल आता है, वो मैंने ये 1 बाट का ले लिया है। तो ये नारियल अभी आपको इस तरह चाल के साथ ही लेना है। अब सबसे पहले हम गैस चालू करके ये सूखा नारियल है वो गैस के ऊपर रखकर पूरा सेक लेंगे। ये नारियल पूरा ब्लैक हो जाए तब तक इसे आपको सेकना है। चारों तरफ से इस तरह से हिलाते हिलाते अच्छे से चारों तरफ से पूरा ब्लैक हो जाए, इस तरह से आपको इसको सेकना है। यदि अंदर की तरफ आपको सेकने में दिक्कत होती है तो ये नारियल का 2-3 टुकड़ा कर लेना है और फिर उसको इस तरह से सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टुकड़ा कर लिया है और इस तरह चिपिया की मदद से पकड़कर इस तरह से ऊपर और नीचे चारों तरफ से अच्छे से बेक हो जाए तब तक सेक लेना है। तो इस तरह मैंने 2 से 3 टुकड़ा किया था, वो सबको मैं सेक लेती हूँ। इस तरह से ये जल जाए तब तक उसे हमें सेकना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये सूखा नारियल सिक गया है और उसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तब तक ये मसाला हमने जो लिया था वो सब हम इस तरह पैन में डाल के सेक लेंगे। गैस की आंच को बिल्कुल धीमी रखकर ये सारे मसाले हमें इसमें पहले सेकना है। ये बड़ी इलायची का इस तरह से 2 टुकड़ा कर लेना है ताकि वो भी अंदर से अच्छे से सीख जाए। फिर सारे मसाले को हिलाते हुए अच्छे से सेक लेना है, उसकी थोड़ी खुशबू आने लगे तब तक इसको सेकना है।
गैस की आंच को बिल्कुल धीमी रखनी है, वरना आपका मसाला जल जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये सारे मसाले सीख गए हैं, तो उसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद वही पैन को फिर से गैस पर रखना है और यहाँ पर हमने 5 ग्राम जितना दगड़ फूल आता है, इस तरह का दगड़ फूल आता है। ये दगड़ फूल हमने लेना है और उसको भी पैन में एकदम धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है। ये दगड़ फूल हमारी ब्लैक पाव भाजी में टेस्ट उसका बहुत अच्छा आएगा। तो उसको भी सेकने के बाद ये मसाले के साथ इसमें डाल देना है और सारे मसाले को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर हमारा सूखा नारियल हमने सेक कर तैयार किया था, वो अब ठंडा हो गया है। तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से ऊपर जो इस तरह के से ज़्यादा ब्लैक ये राख जैसा है, वो सब इस तरह चाकू की मदद से एक्स्ट्रा जो है वो सब निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से चाकू की मदद से ऊपर का जो एक्स्ट्रा ब्लैक पाउडर है वो सारा पाउडर निकाल लेना है, क्योंकि उसका टेस्ट इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा ब्लैक पाउडर निकाल देना है। तो मैंने तीनों ये कटके में से ये निकाल लिया है। और वो निकालने के बाद इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है और इसको एक नारियल को अच्छे से साफ कर लेना है, अच्छे से इस तरह से लूच कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये सूखा नारियल एकदम तैयार हो गया है। इसका मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर लेती हूँ। तो इस मसाले के साथ ये नारियल का भी टुकड़ा करके इसके साथ डाल देना है। इस तरह से सेकने से ये सूखा नारियल का टेस्ट और उसकी फ्लेवर ये पाव भाजी में बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह ये मैंने पूरा सूखा नारियल का इस तरह से टुकड़ा कर लिया है और सारे मसाले के साथ उसको डाल दिया है। अब ये सारे मसाले, सूखा नारियल, दगड़ फूल जो सारे हमने सीख के तैयार किए थे, वो एक मिक्सी के जार में सारे को डाल देना है और उसको अच्छे से इस तरह से पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पीस के पाउडर बना लिया है और तो ये तैयार हो गया हमारा ब्लैक पाउडर। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये ब्लैक पाउडर हम पाव भाजी बनाने में उपयोग करेंगे। तो ये सारा मसाला मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ये मसाले का टेस्ट फ्रेंड्स ये पाव भाजी में बहुत ही सुंदर आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। ये मसाले से पाव भाजी हमारी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये मसाले को आप 10 से 15 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हो। अब ये मसाले को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और कुकर की व्हिसल लग गई है और कुकर हमारा ठंडा भी हो गया है। तो इसको हम खोलकर देखते हैं। तो इसमें सारी सब्जी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो उसको एक मैशर की मदद से सारी सब्जी को इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी सब्जी को इस तरह मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर ली है। तो आप देख सकते हो हमारी सब्जी अच्छे से मैश हो गई है। बस इसी तरह से हमें ये सब्जी को बना लेना है पहले। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम जो मेन पार्ट है पाव भाजी का तड़का लगाएंगे। तो ये पाव भाजी फ्रेंड्स ओनली बटर में ही बनती है। इसमें ढेर सारा बटर जाता है, तभी जाके ये पाव भाजी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच जितना बटर डाल दिया है। बटर को सबसे पहले हमें गरम कर लेना है। अभी मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच बटर डाला है, फिर उसके बाद हम फिर से बटर डालेंगे ऊपर से भी। तो यहाँ पर हमारा बटर गरम हो गया है और उसके अंदर हमने जो
अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनाई थी वो हम बटर के साथ डाल देंगे और बटर के साथ ये पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक इस तरह सौते कर लेंगे ताकि इसमें हमने जो हरा लहसुन डाला है, सूखा लहसुन डाला है, उसकी फ्लेवर इसमें अच्छी आए। तो इस तरह हिलाते हुए 2 से 3 मिनट सेक लेना है और उसके बाद हमने हरा मटर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और कैप्सिकम भी डाल देंगे, ऑनियन भी डाल देंगे और उसके साथ टमाटर भी डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे और उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसको पका लेना है और इसमें मैं फिर से 1 बड़ा चम्मच जितना बटर डालूंगी और फिर से उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ब्लैक पाव भाजी में फ्रेंड्स आपको बटर में कंजूसाई नहीं करनी है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है, 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। इसकी जगह आप रेडीमेड पाव भाजी मसाला आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो और उसके साथ हमने ब्लैक मसाला बनाया था वो हम 3 चम्मच जितना डाल देंगे और इन सबको अच्छे से ये मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये सारा हमने ऑनियन टमाटर जो तड़का लगाया था वो पूरा ब्लैक कलर का हो गया है मसाला डालने के बाद और ये बटर के साथ ये मसाला इस तरह से सोते होगा तो उसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह सबको हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह मटर को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है। तो ये सब अच्छे से सोते हो जाए फिर उसके बाद हमने ये वेजिस को बॉईल करा था वो सब हम इसमें डाल देंगे और फिर से सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे वेजिस मैंने अच्छे से इसके साथ मिला रही हूँ मैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें और मसाला हम डाल सकते हैं। तो इसको एक बार आप टेस्ट भी कर लेना। तो यहाँ पर मुझे और मसाले की ज़रूरत लगती है तो मैं फिर से 2 चम्मच जितना मसाला और डाल देती हूँ और उसके ऊपर फिर से 1 चम्मच बटर डाल दिया है और बटर और मसाला ये भाजी के साथ अच्छे से फिर से हमें मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करते हुए 10 से 15 मिनट तक गैस पर रखना है। अब इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक हम इसको रख देंगे ताकि मसाले की फ्लेवर है वो सारी भाजी में अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बटर भी ऊपर आ गया है और ये सारे मसाले भाजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और फिर से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से मैं थोड़ा धनिया डाल देती हूँ और उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ब्लैक पाव भाजी दिखने में ही कितनी अच्छी लगती है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ब्लैक भाजी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम पाव सेक लेते हैं। तो पाव को भी हम एकदम मुंबई स्टाइल से ही सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लोखंड का तवा ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जितना बटर डाल दिया है। पाव भी हमें सिर्फ बटर में ही सेकना है। तो बटर हमारा गरम हो गया है यहाँ पर। उसके बाद हमने जो भाजी बनाई थी वो थोड़ी सी इसमें बटर में डाल देनी है और उन दोनों को अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। और इस तरह मिक्स करने के बाद हमने पाव को इसके ऊपर रख देना है और उसको दबाकर थोड़ा इस तरह से हिला लेना है और उसके ऊपर की तरफ भी हम इस तरह थोड़ी सी भाजी लगा लेंगे। और ये पाव को हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, ये खाने में एकदम सॉफ्ट ही रहेगा, ऐसा ही मज़ा आएगा। भाजी के साथ इसके साथ हम थोड़ा सा बटर भी लगा लेंगे। नीचे से पाव हमारा थोड़ा सीख जाए फिर इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर बटर डालने से हमारा पाव एकदम सॉफ्ट रहेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा।
तो उसके बीच में हम इस तरह से थोड़ी सी धनिया रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाव एकदम सॉफ्ट लगता है। और इसी तरह हम पाव का दूसरा पार्ट भी इसमें सेक लेंगे। तो इसमें भी मैंने थोड़ी सी भाजी और बटर डाल दिया है और उसके ऊपर पाव का दूसरा पार्ट जो है वो भी डाल दिया है और उसके ऊपर फिर से ब्लैक भाजी डाल दी है और थोड़ा सा बटर डाल दिया है और उसको फिर से हम थोड़ी देर सेकने के बाद दूसरी साइड हम पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारा पाव सेक के तैयार हो गया है। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। धनिया से भी हमारी पाव भाजी में फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा पाव भी सेक कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ले ली है और इसमें हम पाव रख देते हैं और इसके साथ मैंने ऑनियन और टमाटर का सलाद भी सर्व कर दिया है। और उसके बाद हम प्लेट में हमारी ब्लैक भाजी को सर्व करेंगे। ब्लैक भाजी को सर्व करने के बाद उसके ऊपर हम 1 चम्मच जितना बटर और डाल देंगे। बटर के बिना तो ये भाजी बिल्कुल अधूरी है। उसके साथ थोड़ा सा हम धनिया भी डाल देंगे और 2 तीखी वाली मिर्ची के साथ हम ये ब्लैक पाव भाजी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सच बता रही हूँ, ये ब्लैक पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरे सन को तो ये पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अगर ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।